नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से कुछ वायरल वीडियोस ने पूरे भारत में पैकेट वाले दूध को लेकर एक दहशत सी फैला दी है। लाखों लोग अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई जिस दूध पर हम इतना भरोसा करते हैं, क्या वो सच में सेफ है? तो आज हम इसी चौंकाने वाले सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या भारत में मिलने वाला पैकेट वाला दूध सच में जहर है? चलिए आज साइंस और डेटा की मदद से इस पूरी कहानी की जड़ तक चलते हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये वायरल पैनिक आखिर है क्या, फिर ये पॉटी बैक्टीरिया का साइंस क्या है, इसके बाद कैंसर वाले एक बड़े झूठ का पर्दाफाश करेंगे, फिर दूध में छिपे असली टॉक्सिन की बात होगी और आखिर में एक स्मार्ट कंज्यूमर चेकलिस्ट। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सारा हंगामा एक वीडियो से शुरू हुआ जिसने इंटरनेट पर आप कह सकते हैं आग लगा दी और लोगों के मन में एक डर बिठा दिया। दावा ये था कि भारत के जो सबसे बड़े दूध के ब्रांड्स हैं जैसे अमूल, मदर डेयरी, कंट्री डिलाइट, इनके पैकेट वाले दूध में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मिला और इसे नाम दिया गया पॉटी बैक्टीरिया। अब यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। हमारी जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है FSSAI, उसका नियम ये कहता है कि पाश्चराइज्ड दूध में कॉलीफॉर्म 10 CFU प्रति मिलीलीटर से कम होना चाहिए। अब ये CFU क्या है? अरे ये बस बैक्टीरिया गिनने का एक तरीका है। मतलब दूध के हर एक मिलीलीटर में 10 से कम बैक्टीरिया होने चाहिए, ये नियम है। तो ये कोलीफॉर्म या जिसे पॉटी बैक्टीरिया कहा जा रहा है, ये आखिर है क्या भला? चलिए दावों को साइड में रखते हैं और जरा इसके पीछे का साइंस समझते हैं, और ये भी कि ये बैक्टीरिया दूध के पैकेट तक पहुंचता कैसे है। देखिए, कोलीफॉर्म ना बैक्टीरिया का एक ग्रुप है। ये आमतौर पर गर्म खून वाले जानवरों के मल यानी कि फीसेस में पाया जाता है। इसीलिए फूड इंडस्ट्री में अगर ये मिलता है तो इसे खराब साफ सफाई या अनहाइजीनिक कंडीशन का एक इंडिकेटर, एक संकेत माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर फैक्ट्री में दूध को पास्चराइज करके बैक्टीरिया फ्री कर दिया जाता है तो फिर ये आता कहाँ से है? जवाब छिपा है कोल्ड चेन में। जरा समझिए, दूध फैक्ट्री से निकलता है, डिस्ट्रीब्यूटर के ट्रक में जाता है, फिर लोकल दुकान पर पहुंचता है और तब जाके हमारे घर आता है। अब इस पूरे सफर में दूध का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अब सोचिए, अगर ट्रक का रेफ्रिजरेशन ठीक नहीं है या दुकानदार रात को बिजली बचाने के लिए फ्रिज बंद कर दे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा और दूध में जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया बचे भी होंगे वो लाखों करोड़ों में बढ़ जाएंगे। लेकिन कहानी में यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है हम भारतीयों की एक आदत। यही आदत हमारा सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। हम दूध को उबालते हैं। जी हाँ, कॉलीफॉर्म और कोलाई जैसे बैक्टीरिया ना गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जैसे ही दूध उबलता है ये पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो मतलब अगर कोल्ड चेन टूट भी गई हो तब भी दूध उबालने की हमारी ये आदत बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के रिस्क को लगभग जीरो कर देती है। अब आते हैं इस पूरे मामले की सबसे खतरनाक अफवाह पर, और वो ये है कि इस दूध से कैंसर होता है। चलिए अब सच और झूठ को बिल्कुल अलग अलग करके देखते हैं। अरे वो वाला मैसेज तो पक्का देखा होगा व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर कि WHO की चेतावनी, मिलावटी दूध बंद करें वरना 2025 तक 87% भारतीयों को कैंसर हो जाएगा। सुना लग रहा है ना? तो एकदम साफ सुन लीजिए, ये दावा 100% फेक है, झूठा है। इसका सच्चाई से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इसके झूठे होने के सबूत बिल्कुल साफ हैं। WHO के इंडियन ऑफिस ने खुद कहा है कि भाई हमने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। भारत सरकार की जो एजेंसी है PIB, वो भी इसे कई बार फैक्ट चेक करके झूठा बता चुकी है। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये फेक न्यूज़ आज की नहीं, ये 2014 से घूम रही है। और सबसे जरूरी बात, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से कैंसर नहीं होता। इससे ज्यादा से ज्यादा डायरिया या पेट खराब होने जैसी दिक्कतें होती हैं। अगर हम भारत में कैंसर के असली कारणों की बात करें तो लिस्ट में सबसे ऊपर क्या आता है? तंबाकू, एयर पोल्यूशन, शराब, ये सब। दूध के बैक्टीरिया का कैंसर से कोई लेना देना, कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये है कि दूध में कोई खतरा है ही नहीं, सब चंगासी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बैक्टीरिया वाला डर भले ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो, लेकिन दूध में एक छिपा हुआ खतरा हो सकता है। और ये कैसा खतरा है जिसे उबालने से भी खत्म नहीं किया जा सकता? इसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन M1। ये एक केमिकल जहर है, एक टॉक्सिन है। ये तब बनता है जब गाय या भैंस फफूंद लगा हुआ खराब चारा खा लेती हैं। अब ये एक जाना माना कार्सिनोजेन है।
मतलब इससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और सबसे चिंता की बात यह है कि इस पर उबालने का या पाश्चराइजेशन का कोई असर नहीं होता, ये नष्ट नहीं होता। तो असली कहानी को समझिए। एक तरफ है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये खराब हाइजीन से आता है, उबालने से मर जाता है और इससे डायरिया जैसी शॉर्ट टर्म बीमारियां होती हैं। दूसरी तरफ है एफ्लाटॉक्सिन, ये खराब चारे से आता है, उबालने पर भी खत्म नहीं होता और लंबे समय में लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। असली चिंता का विषय ये है। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। एफएसएसआई ने 2019 में एक नेशनल सर्वे किया था। उसमें 5.7% दूध के सैंपल्स में एफ्लाटॉक्सिन M1 की मात्रा सेफ लिमिट से ज्यादा मिली थी। तो ये एक असली और हाँ, एक गंभीर समस्या है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो भाई, इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल उठता है कि एक स्मार्ट कंज्यूमर के तौर पर हम क्या करें। चलिए अब ये देखते हैं कि हम अपनी सेफ्टी के लिए कौन-कौन से कदम उठा सकते हैं। यहाँ 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। नंबर 1, टच टेस्ट। जब भी दूध का पैकेट खरीदें, उसे छूकर देखिए। अगर वो फूला हुआ या सूजा हुआ सा लगे या बहुत टाइट हो तो उसे मत खरीदिए। ये खराब कोल्ड चेन का एक संकेत हो सकता है। नंबर 2, दूध को हमेशा उबालें। हमेशा पैकेट वाले दूध को कभी भी कच्चा पीने की गलती मत कीजिए। और नंबर 3, अफवाहों को इग्नोर कीजिए। कैंसर वाले वायरल दावों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए और कोई भी जानकारी हो तो उसे हमेशा ऑफिशियल सोर्स से चेक कीजिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दूध को लेकर जो एक पैनिक फैला गया, वो तो काफी हद तक बेबुनियाद निकला। लेकिन इस चक्कर में असली खतरा यानी एफ्लाटॉक्सिन सामने आ गया। और ये सब हमें एक ज्यादा बड़े और असली सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हमारी फूड सप्लाई चेन वाकई में उतनी सुरक्षित है जितनी उसे होना चाहिए?